कलाधन को विदेश फेरे आनिबा और भ्रष्टाचार विरोध में देशव्यापी आंदोलन आरंभ कर जोगगुरु बाबा रामदेव। कौन रही अभियान ओडिशा रे आसबार उद्देश्य कौन से विषय कथा हवा आम सहित अच्छा प्रसिद्ध जोगगुरु बाबा रामदेव। बाबा जी आपका स्वागत है ओटीवी में। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं हमारे सभी उड़ीसा के दर्शकों को। पहले तो जानना चाहेंगे यहाँ आने का मकसद क्या है। देखिए, पिछले 30 वर्षों में यूँ तो अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा। उससे पहले मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी से लेकर के नादिर शाह से लेकर के बहुत लोग आए लूटने के लिए। लेकिन आज़ादी के इन 65 वर्षों में बहुत लूटी। उसमें पिछले 30 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ लूट हुई है। और यदि ये लूट ना होती और ये काला धन जमा नहीं होता। काला धन दो तरह का है। एक तो स्कैम, घोटाला करके जो लूटते हैं, माने नेचुरल रिसोर्सेज को लूटते हैं। फिर जो है इलीगल माइनिंग हो तो उड़ीसा उसमें बहुत ज़्यादा जानता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक दृष्टि से, नेचुरल रिसोर्सेज, भू संपदाओं की दृष्टि से उड़ीसा बहुत समृद्ध है। माने ये प्रांत तो गरीब हो ही नहीं सकता। इस पर तो वैसे भी भगवान जगन्नाथ का विशेष अनुग्रह है। तो ये इतना बड़ा इशू है ब्लैक मनी जो करीब 400 लाख करोड़ रुपये लूटा है, वो देश को मिल जाए तो देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, सबको आर्थिक सामाजिक न्याय मिलेगा। तो हम पूरे देश में इस मुहिम को चला रहे कि सारी राजनीतिक पार्टियों में एक सहमति बने कि काला धन वापस देश को मिले, जो देश के बाहर है, जो देश के अंदर है, और जो एफडीआई के माध्यम से भी आया उसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें गलत लोगों का जो पैसा, उनकी पहचान होनी चाहिए और वो भी देश को मिलना चाहिए। माने उसको ओनरशिप चेंज होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से आप मिलने वाले हैं, तो कैसी सहयोग उनसे आशा करते हैं आप? नहीं, हम यही चाहते हैं कि इस ब्लैक मनी के इश्यू पर सब लोग एक साथ आएँ, जिससे कि केंद्र सरकार के ऊपर हम दबाव बना पाएँ कि ब्लैक मनी वापस लाने के लिए रिजल्ट ओरिएंट इफेक्टिव जो हमने 7 स्टेप्स बताए हैं उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करे। और हमें पूरा विश्वास है आदरणीय श्री नवीन पटनायक जी भी साथ में आएंगे और सारे देश के राजनीतिक दलों की आम सहमति हम इस पर बना रहे हैं। फिर ग्राम सभा से लोकसभा तक इस अभियान को हम सांसदों तक आगे चला रहे हैं। और फिर 9 अगस्त को दिल्ली में एक ऐतिहासिक निर्णायक आंदोलन होगा। ऐतिहासिक और निर्णायक मैं इस रूप में बोल रहा हूं कि वो आंदोलन शुरू होगा 9 अगस्त को और तब तक चलेगा जब तक काला धन वापस लाने का इंतजाम नहीं हो जाएगा, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल नहीं बन जाएगा। बाबा जी, आप 400 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, तो कितना प्रैक्टिकल है? वो केंद्र सरकार अभी तक जो बोल रही है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं ये धन को वापस लाने के लिए। केंद्र सरकार ने बहुत झूठ बोला है देश से। तो ब्लैक मनी जो बाहर से लाना है उसके लिए तो हम अपने कानून में तो ठीक कर सकते हैं ना। ये बोलते, केंद्र सरकार बोलती है कि बाहर से हम आर्मी भेज के नहीं मंगा सकते, बाहर के देशों के कानून हमारे अनुकूल नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ की बात छोड़ो ना, हम तो जो भी 7 सुझाव दे रहे हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था के दे रहे हैं। आप कल बोल रहे थे मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद कि आपके खिलाफ भी कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रही है सरकार और ऐसे कुछ एलिगेशन आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, केंद्र सरकार जब कोई काले धन और भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाता है तो उसको बदनाम करने की दृष्टि से आरोप लगाते हैं। तो हम 4 जून से पहले, पिछले साल 4 जून से पहले तो हम पूरे ईमानदार थे। 20 साल से हम काम कर रहे थे, हमारा ट्रस्ट काम कर रहा था, अभी भी हमारा एक पैसे का हिसाब गवर्नमेंट को देते। तो उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हैं, कभी सेल टैक्स, कभी इनकम टैक्स। अब ट्रस्ट का सेल टैक्स से क्या मतलब, इनकम टैक्स से क्या मतलब? लेकिन बोले जो भी आपको दान मिल रहा है वो भी सब इनकम टैक्स लगाएंगे। आपको लग रहा है कि ये गुस्सा है, आपका जो मुहिम है उसके खिलाफ एक गुस्सा केंद्र सरकार जाहिर कर रही है? दिखता है और कुछ नहीं है। उड़ीसा के बात करें तो आप बोल रहे थे यहाँ पे जो खनिज संपदा है उसके किस तरह से लूट की गई है, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अभी हम फिलहाल काले धन भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ी मुहिम को बढ़ रहे हैं लेकर के। और इस काले धन का एक बहुत बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसके ऊपर फिर हम मजबूती से इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जल, जंगल, ज़मीन, भू संपदाओं की जो लूट हो रही है और भू संपदाओं से जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है। तो खास करके उड़ीसा को लेकर ऐसा कोई प्लान है आपका? इस प्लान के ऊपर हम जो है 9 अगस्त के ऊपर चर्चा ही नहीं करेंगे, यहाँ करके उस आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे और उसमें भी चाहेंगे कि राज्य सरकार भी हमारा सहयोग करेगी।